सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन के बाद हमने दो एग्जांपल्स कर ली थी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की। अभी हम इस वीडियो में सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की एक और एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल करने जा रहे हैं। सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स अगेन मतलब एक सबसेट है पावर सेट का, सच दैट सिंगलटन उसके अंदर हैं, और अगर कोई बड़ा सबसेट पड़ा हुआ है तो उसके सारे के सारे सबसेट्स उस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की कलेक्शन के अंदर पड़े होंगे। सो इन दिस एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेस प्रॉब्लम। एक गेम है, मोस्टली लोग आप में से इसको जानते होंगे, लेकिन जस्ट इसको क्योंकि हम मैथमेटिकल फॉर्म में कोई इसकी एग्जांपल करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको टू द पॉइंट बात कैसे कर रहे हैं। वो ये कि चेस इज अ गेम played between two players on chessboard consisting of 64 squares, 8 rows and 8 columns. Okay, then each player has 16 pieces in the beginning of the game, one king, one queen, और उसके बाद कुछ और उसके different names हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्वीन की बात करेंगे, किसी और की बात नहीं करेंगे। ओके, द क्वीन में मूव इन द स्ट्रेट लाइन। उस जो बोर्ड है आपका 8x8 का, उसमें आपके पास स्ट्रेट लाइंस हॉरिजेंटल भी हैं और स्ट्रेट लाइन आपके पास उसमें वर्टिकल भी हैं स्केयर्स की। एंड देन क्वीन जो मूव कर सकती है वो हॉरिजेंटल मूव कर सकती है, वर्टिकल मूव कर सकती है, या वो उन स्केयर के डायगोनल्स में जो है वो मूव कर सकती है। हर जो पीस है उसकी डिफरेंट मूव्स डिफाइंड होती हैं, और क्वीन के पास ये 3 मूव्स हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड डायगोनल। Then a famous chess problem asks that how many queens can be placed on a chessboard so that not two can kill each other. कि kill each other means कि वो उनके रास्ते में ना आए, क्योंकि हम कैसे दो क्वींस को प्लेस करें कि वो एक दूसरे के रास्ते में आके एक दूसरे को किल ना कर सकें। यानी कि अगर हॉरिजेंटल है तो एक ही लाइन में दोनों क्वींस रखेंगे तो वो एक दूसरे को किल कर सकती हैं, तो हमने इस तरह की मूव नहीं करनी। तो कैसे हम रखें क्वीन को उसके अंदर, चेस बोर्ड के अंदर दो क्वींस को, कि नो टू कैन किल ईच अदर। वी कैन बिल्ड अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, उसको बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं उस चेस बोर्ड की। चेस बोर्ड की लेबलिंग के लिए ये मैंने एक बोर्ड इसमें ड्रा की है, क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर 8x8 का ज़रा उसका साइज़ छोटा हो जाना था, इसलिए मैंने इसको 4x4 का एक बोर्ड स्केच की है। और लेकिन हम कंसिडर वही कर रहे हैं कि आपके पास जो चेस बोर्ड है वो 8x8 का है, यानी कि आपके पास इफ हमने लेबलिंग करना है इस चेस बोर्ड को XIJ की फॉर्म में, और I की वेरिएशन जो है वो 1 से लेकर 8 तक है, और J की वेरिएशन जो है वो भी 1 से लेकर 8 तक है। यानी कि जो राइट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है उसको हमने X11, देन X21, देन X81, इसी तरह ये सारे के सारे इसको लेबल कर दिया। तमाम हर जो इसके अंदर आपके पास स्केयर है XIJ की फॉर्म में। ओके, देन अब आप क्या कर रहे हैं कि इस बोर्ड के अंदर आपके पास अब कितने वर्टिसेस हैं, ये कितने हैं, 8x8 के हिसाब से आपके पास 64 वर्टिसेस हैं। तो आप वो 64 वर्टिसेस यानी कि X11, X22 एंड X21 एंड सो ऑन, आपके पास ये 64 वर्टिसेस हैं। इन 64 वर्टिसेस के अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो कि V डिफाइन कर रहे हो XIJ, सच दैट I जो है वो 1 से लेकर 8 तक मूव कर रहा है, और J जो है वो भी 1 से लेकर 8 तक मूव कर रहा है। और हम डिफाइन करेंगे F एक सबसेट इस सेट ऑफ वर्टिसेस का टू बी अ सेफ क्वीन कॉन्फ़िगरेशन। किस वक्त? when if one place a queen at each XIJ belong to that subset so that not two queens can kill each other। यानी कि आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस है जो कि XIJ है, मतलब XIJ के हैं, वो हर XIJ एक स्केयर के करस्पॉन्डिंग, उसको आप हर XIJ के अगेंस्ट आपको एक स्केयर मिल रहा है। ठीक है, जब आप उस तमाम स्केयर्स का एक सबसेट ले रहे हो, मीन XIJ का एक सबसेट ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप बेसिकली स्केयर्स की ही बात कर रहे हो, डिफरेंट स्केयर्स की बात कर रहे हो उस बोर्ड में से। और वो सेफ कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सबसेट किस वक्त? जब हम उन स्केयर्स के ऊपर क्वींस को प्लेस करें और कोई दो क्वींस एक दूसरे की लाइन पे ना आए, मूवमेंट में ना आए कि एक दूसरे को वो किल ना कर सकें। सो हम अब सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करते हैं। सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि F आर दो सबसेट्स फ्रॉम सेट ऑफ वर्टिसेस सच दैट F इज अ सेफ क्वीन कॉन्फ़िगरेशन।
ओके, यानी कि सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सबसेट्स हमने कैसे डिफाइन किए कि वो एफ सो दैट इट कॉरस्पॉन्ड टू सेफ कॉन्फ़िगरेशन। अब क्लेम ये है कि ये जो डेल्टा हमने डिफाइन किया है ये एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ये जो हमने डिफाइन किया है कि ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको हम वेरीफाई करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सिंगलटन्स जो हैं वो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सिंगलटन्स मीन्स कि ईच एक्स आई जे का मतलब ये हुआ कि आपके पास सबसेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्केयर है। अब जब एक स्केयर के अंदर आप एक क्वीन रखोगे, जब कोई दूसरी क्वीन होगी नहीं तो वो किल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आई जे सिंगलटन जो है वो आपके पास क्लियरली आ सेफ क्वीन कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या ले रहे हो आप, एक सबसेट ले रहे हो इस सेट का, एफ बी यानी सबसेट जो है वो डेल्टा का है और कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी है, इस एफ के सारे सबसेट जो हैं वो भी डेल्टा के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एफ, जो हम इसमें से ले रहे हैं। तो क्योंकि एक एफ आपके पास एक सेफ कॉन्फ़िगरेशन है, कैपिटल एफ जो है सबसेट जो है, जब आप उसका कोई और सबसेट लोगे इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें से कुछ और ब्लॉक्स को खत्म कर रहे हो। जब वो एक बड़ा ब्लॉक जो था वो सेफ कॉन्फ़िगरेशन है, जब आप उसमें से कोई ब्लॉक्स खत्म कर दोगे वो भी सेफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका मतलब ये हुआ दस ए बी जो होगा वो भी सेफ कॉन्फ़िगरेशन है। इट मींस कि ए बी जो है उस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर कंटेन कर रहा है। तो दोनों कंडीशंस यानी कि सिंगलटन्स वाली भी और बड़े सबसेट के सबसेट्स भी इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन जो है वो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये डेल्टा जो है वो आपका एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है। देन नेक्स्ट दिस इज अ थ्योरम। दिस थ्योरम स्टेट दैट द मैक्सिमल नंबर ऑफ क्वींस that can be placed on the chessboard with no two killing each other is equal to dimension of this simplicial complex plus 1. So इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को जस्ट डिफाइन करते हैं। वो क्या था कि मैक्सिमम ऑफ द डायमेंशन ऑफ फेसेस इन एफ, कि एफ के अंदर जितने भी डेल्टा के अंदर जितने भी फेसेस हैं उनकी डायमेंशन का जो मैक्सिमम होगा वो डायमेंशन ऑफ डेल्टा होगा। सो लेट एफ बी अ फैसेट with dimension of delta is equal to dimension of f. ओके, क्योंकि फैसेट्स हैं और एक ऐसा फैसेट है कि जो कि डायमेंशन ऑफ डेल्टा के ही बराबर है। ये आपको याद होगा कि फैसेट की डायमेंशन जो है वो डायमेंशन ऑफ डेल्टा के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है उसके अंदर जो फैसेट्स हैं। सो देन दोनों साइड पे हम 1 ऐड कर देते हैं। सो डायमेंशन ऑफ डेल्टा प्लस 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ प्लस 1। लेकिन डायमेंशन ऑफ एफ जो है यानी कि एफ की डायमेंशन, इस फैसेट की डायमेंशन that is equal to number of elements in that facet f, that is cardinality of f। और उसके बाद क्या है कि हम वो जो डायमेंशन ऑफ डेल्टा के साथ प्लस 1 है उसको राइट साइड पे ले आते हैं। तो दिस इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1, आपस में कैंसिल हो गए। सो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ f। अब f क्या था, f आपके पास एक सेफ क्वीन कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट स्केयर्स पड़े हुए हैं कि जहां पे हम क्वीन को प्लेस करें तो नो वन कैन kill each other. So that is actually equal to maximum number of queens in a safe queen configuration. तो हमने यही इसके अंदर प्रूफ करना था कि डायमेंशन ऑफ डेल्टा जो है that is equal to maximum number of queens in a safe queen configuration. तो ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है, ये एग्जांपल भी इसके साथ कंप्लीट हो गई है।